बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। काबुल एयरपोर्ट धमाके के मुबैना मुल्जिम की गिरफ्तारी पर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। बरतानिया के दारुल उलूम की जानिब से अफ्तार का एहतमाम, तारीख में पहली बार बरतानवी वजीर आजम की शिरकत। जो मुल्क अमरीका पर टैक्स लगाएगा, हम जवाबी टैक्स लगाएंगे, ट्रंप का कांग्रेस से पहला खिताब। ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद, अरब ममालिक ने गजा की तामीर नौ के लिए मिस्र के मंसूबे की हिमायत कर दी। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का बड़ा कारनामा, ऑस्ट्रेलिया की 14 साल इजारादारी का खात्मा कर दिया। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला के वक्त होने वाले धमाके के मुबैना मुल्जिम की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सदर ट्रंप ने मंगल की शब कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले हमले के मुश्तबा मुल्जिम को अमरीका लाया जा रहा है। अगस्त 2021 में अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ था, जिसमें 13 अमेरिकन एहलकारों समेत 150 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। खबर इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट धमाके के मुबैना मुल्जिम की शिनाख्त मोहम्मद शरीफुल्लाह के नाम से हुई है, जिसे इल्जामात का सामना करने के लिए अमेरिका लाया जा रहा है। अमेरिका के वफाकी तहकीकाती इदारे FBI के डायरेक्टर का कहना है कि FBI, CIA और महकमा इंसाफ की कोशिशों के नतीजे में मुल्जिम को अमेरिका लाया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर इस ज़मन में कोई बयान जारी नहीं हुआ है। बरतानिया के दारुल उलूम की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तारीख में पहली बार बरतानवी वजीर आजम ने भी शिरकत की। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मंगल को रमजान मुबारक की मुनासबत से ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए बरतानवी मुल्क सलमान की मेज़बानी में होने वाले अफ्तार डिनर में वजीर आजम सर कीर स्टार्मर ने खुसूसी शिरकत की। दारुल उलूम की जानिब दिए जाने वाले अफ्तार डिनर में अरकान पार्लियामेंट, इंटरफेथ रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर तिलावत कलाम पाक के बाद रमजान की अहमियत उजागर की गई। बरतानवी वजीर आजम का कहना था कि वो जानते हैं कि गजा जंग के दौरान बरतानिया की मुस्लिम कम्युनिटी किस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि गजा में जरूरतमंदों को इमदाद पहुंचे। वजीर आजम ने बरतानवी मुसलमान का शुक्रिया अदा किया कि वो अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया कि 2 अप्रैल से जो मुल्क अमेरिका पर टैक्स लगाएगा, हम जवाबी टैक्स लगाएंगे। कनाडा को सब्सिडी देते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिका में चीजें नहीं तैयार करेंगे तो टैरिफ देना पड़ेगा। नई तजारती पॉलिसियों से किसानों को फायदा होगा, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि 4 साल में 21 मिलियन अफराद अमेरिका आए। बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी थी। इक्तदार में आने के बाद अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ इकदाम किए। हम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालेंगे। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ अमरीकी तारीख का सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस हवाले से जहरीली नस्ली पॉलिसी खत्म कर दी। ट्रंप का मजीद कहना था कि कनाडा और मैक्सिको को अमेरिका में मुंशियात की स्मगलिंग रोकना होगी। इस मौके पर सदर ट्रंप ने कैंसर के 15 साल के मरीज लड़के को एजाजी सीक्रेट एजेंट बनाने का भी ऐलान किया। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. अरब ममालिक ने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए मिस्र के मुतबादिल मंसूबे की हिमायत कर दी। मंगल को अरब ममालिक का काहिरा में गैर मामूली इजलास हुआ, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, शाम और दीगर अरब ममालिक समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह, यूरोपीय यूनियन सदर और इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल शरीक हुए। इजलास में गजा की तामीर नौ और एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम पर भी गौर किया गया। इजलास का मकसद अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे के खिलाफ मुश्तरका अरब मौक़िफ़ अपनाना था। इस मौके पर मिस्र ने ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए गजा की तामीर नौ के लिए एक ऐसा मंसूबा पेश करने का ऐलान किया जो फलस्तीनियों के हुकूक का एहतराम करे और उन्हें उनकी सरजमीन पर बरकरार रखेगा। मिस्र की गजा के हवाले से $53 अरब के मुजव्वज़ा 5 साला मंसूबे में लाखों मकानात, तजारती बंदरगाह और एयरपोर्ट की तामीर शामिल है, जबकि फलस्तीनी इलाकों में इंतखाबात और 2 रियासती हल की कोशिशें भी मंसूबे का हिस्सा हैं।
ناظرین یہاں پہ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم نے بالآخر آسٹریلیا کو 14 سال بعد ICC ٹورنامنٹس کے ناک آؤٹ مقابلے میں شکست دے دی۔ منگل کو دبئی میں ہونے والے چیمپئنز ٹرافی کے پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے آسٹریلیا کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بھارت نے آسٹریلیا کا 265 رنز کا ہدف 49 اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس فتح کے ساتھ ICC ناک آؤٹ میچز میں آسٹریلیا کی بھارت کے خلاف 14 سال کی اجارہ داری بھی ختم ہو گئی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، DTV NN، ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں آپ 3000 سے زائد چینل دیکھ سکتے ہیں۔ سو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس۔